हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं पहले बता दूं आप लोगों का अगर टाइम नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, बंद करिए, जब टाइम मिले तब सुनिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं कोई ट्रेडिंग के रिलेटेड। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ आप लोगों के पास पैसा होने से, आप लोगों के पास कैपिटल होने से ट्रेडिंग नहीं चलता। ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। लेकिन इसके बेस पर सिर्फ एक चीज़ों की बेस पर ट्रेडिंग नहीं कर होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और मैं इस वीडियो को मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोग बिगिनर जो लोग हैं वो कैसे ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाए, वो मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, सब शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो, शॉर्टली बता रहा हूँ। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? आप लोगों को लगता है कि कैपिटल होता है। कैपिटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों को लगता है ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मैं मानता ही नहीं है कैपिटल इम्पोर्टेंट है। कैपिटल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए तो कैपिटल चाहिए, कैपिटल इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये बाद में आता है, ये कैपिटल का इम्पोर्टेंस। पहले हमारा इम्पोर्टेंट आता है लर्निंग का इम्पोर्टेंस। ठीक है, लर्निंग का इम्पोर्टेंस आता है। लेकिन लर्निंग सीखने के लिए आप लोग ऐसे नहीं सीख सकते। आप लोगों को मैं सिंपल तरीके से बताऊँ तो, आप लोग अगर 4 साल का बच्चा या 10, किसी भी इंसान को अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, बचपन से पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप भी मान लो कभी भी पढ़ाई नहीं किया है, आपको टेंथ का बुक्स दे दिया जाए और आपको बताया जाएगा ये आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है, आप पढ़ पाओगे क्या? आपको कैजी नर्सरी से ठीक है, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास जो होता है ना, जो 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड जो होता है, वो सारे आपको पढ़ाई नहीं किया है। आपको डायरेक्ट बताया गया है कि आपको 10th का बुक दिया जा रहा है, आपको पढ़ाई करना है 10th का बुक और आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आप दे पाओगे क्या? ये आप खुद समझिए। और ट्रेडिंग क्या है? जस्ट 10th का पढ़ाई करके एग्ज़ाम देना, यही होता है ट्रेडिंग, यही होता है ट्रेडिंग। मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए चीज़ों को। ये बारीकी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, छोटा छोटा चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, जो आप लोग मिस कर देते हो। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेडर आप लोगों को कहते हैं, लेकिन आप लोगों को वो नज़रअंदाज कर देता हूँ। उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को सिर्फ चाहिए क्या? एक स्ट्रेटजी चाहिए। स्ट्रेटजी से आप लोगों को सक्सेस, स्ट्रेटजी के पीछे भागते रहते हैं और आपको ऐसा कुछ स्ट्रेटजी मिल जाए जो 100% एक्यूरेट है, जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सके। लेकिन ये 100% गलत है। आपको कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, ये आपको ध्यान रखना है। जब तक आपका चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपका सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, वो आपका एडवांस चीज़ें कभी काम नहीं कर। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी एडवांस चीज़ें हैं, स्ट्रेटजी एडवांस चीज़ें हैं। वो चीज़ें समझने के लिए आपको प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट, छोटे छोटे चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें देखना। देखिए, ये आप लोग ये मान गए कि आपको सीखना चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपको पता चल गया, पहले आप लोगों को पहले पॉइंट क्या है? सीखना चाहिए। लेकिन सीखोगे कैसे? ये भी सेकंड पॉइंट आता है, सीखोगे कैसे? आप लोग क्या करते हैं इनिशियल स्टेज पर? आप लोग क्या करते हैं? पहले आपको पता चल गया कि ट्रेडिंग होता है, फिर आपको अकाउंट ओपनिंग करते हैं, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग करते हैं, फिर कैपिटल डालते हैं, फिर आपको ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने ट्रेड करते हैं, फिर लॉस करते हैं। लॉस करने के बाद आप लोग ढूंढते रहते हैं कि अब मुझे ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। लेकिन तब आप सीखने कहाँ जाते हो? किस यूट्यूब पे जाते हो। यूट्यूब पे आप सीखने जाते हो। यूट्यूब में क्या मिलता है? जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलता है, लेकिन वो चीज़ें मार्केट में काम ही नहीं करता। काम करता है लेकिन उसको इस्तेमाल करना आपको नहीं आता। ठीक है, वो आपको कैसा यूज़ करना है वो आपको समझ नहीं आता। जैसे मैं मान लूँ,
आप लोग मैक्सिमम तो 10th क्लास में पढ़े होंगे, मिनिमम तो 10th क्लास आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको समझ आएगा। अगर आप लोग किसी भी एक 10th क्लास का मैथ्स करने जाओ ना, तो आपको मैथ्स के किसी भी एक का सॉल्यूशन निकलने जाओ तो आपको क्या चाहिए, सबसे प्लस माइनस करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, डिवीजन करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक तो आप लोग नॉर्मल से जान आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं होगा ना, तो आप 10th क्लास का मैथ सॉल्व कर पाओगे क्या, आप खुद सोचिए। और ये चीज़ें आपको कहाँ कैसे सीखने को मिलेगा, आप यूट्यूब में ढूंढोगे ना, यूट्यूब पे अगर आप दिन रात भी एक करोगे फिर भी आपको प्रॉपर चीज़ों को समझ नहीं आएगा, आपको वो चीज़ें लर्निंग ही नहीं आएगा। अगर 100% चीज़ें भी सिखाया भी जाए ना, तो आपको वो जैसे एक क्लासरूम में आप लोग जाते हो, आप खुद सोचिए इस कोविड के बाद में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, वहाँ आपकी जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, या क्लासरूम में पढ़ाई ज़्यादा होता है, पढ़ाई अच्छा होता है। तो किसी की नज़र में रह के ना, ऑनलाइन में आप पीसी के सामने या लैपटॉप के सामने, मोबाइल फ़ोन के सामने बैठ के आप देख रहे हो, जो टीचर कह रहा है वो देख रहे हो, लेकिन आप आसपास में कुछ खा भी सकते हो, कुछ पी भी सकते हो, कुछ दूसरे काम भी कर सकते हो, वैसा क्लास चल रहा है। लेकिन वहाँ पे आपको टीचर का नज़र में आप नहीं रहोगे कि आप किस तरह क्या कह रहे हो, ये नज़र में नहीं रहो, ये नेगेटिव पॉइंट है। सेम चीज़ें यहाँ पे बोला, अगर क्लासरूम में आप खुद बैठ के किसी टीचर की गाइडेंस में देखे, टीचर की आंखों के सामने आप चीज़ों को करोगे ना, तो आपका बच्चा भी बेहतर तरीके से सीख पाएगा। सेम चीज़ होता है मार्केट में, एक मेंटर एक बनाना, ठीक है, एक अच्छी मेंटर बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जिसको भी मेंटर मिल चुका है ना, जिसको भी मेंटर मिल चुका है वो एक लाकी बंदा है इस मार्केट में, जिसकी गाइडेंस में रह के ट्रेड सीखता है, कैसा किस दिन क्या हो रहा है। जैसे मैं मान लेता हूँ कल 2 दिन पहले क्या हुआ, वो मेंटर उसको समझा देगा, कल क्या हुआ ये समझा देगा मेंटर उसको, स्टूडेंट को, कल नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज क्या हो सकता है ये भी समझा देगा। लाइव मार्केट पर आप मतलब मेंटर से डिस्कस करोगे तो वो भी आपको गाइड कर देगा, किस लॉजिक पे एंट्री करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें मेंटर आपको गाइड करता रहेगा। ये आप खुद सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिटेबल आप बन सकते हैं, कितना बड़ा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। यूट्यूब आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करता है क्या, आप जस्ट वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, जस्ट जो आपको सीखोगे ना वो लाइव मार्केट पे इम्प्लीमेंट कैसा करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसा करना है वो भी आना चाहिए। यानी यूज़ कैसा करना है, लाइव मार्केट में यूज़ करते हुए ट्रेड कैसा करना है और प्रॉफिट कैसा निकालना है वो भी आपको आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ जिसको मेंटर मिल गया ना, वो इस ट्रेडिंग के दुनिया में सबसे ज़्यादा लाकी है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग कहोगे कि मार्केट के ऊपर कोई भी मेंटर नहीं है, मैं भी मानता हूँ और हर एक इंसान ये मानते हैं, मार्केट के ऊपर कोई भी मेंटर नहीं है, मार्केट सबसे बड़ा मेंटर है। मार्केट हर डे अलग अलग चीज़ें समझाएगा, सिखाएगा आप लोगों को, लेकिन वो आपको सिखाते सिखाते कब सिखाएगा, देखिए मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, मैंने भी किसी भी टीचर से नहीं सीखा, मैंने मार्केट ही मेरा मेंटर है, मेंटर से मैंने सीखा, जो मेंटर है वो है मार्केट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सीख पाओगे, लेकिन यहाँ पे आपका 1-2 साल आपको मिनिमम देना पड़ेगा और लॉस बहुत ज़्यादा हैवी लॉस आपको झेलना पड़ेगा, हैवी लॉस झेलते हुए यहाँ पे सीखना पड़ेगा। लेकिन मेंटर्स, किसी भी एक मेंटर पकड़ने के लिए पकड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉस यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, आपका लॉस अगर 10 लाख हो रहा है, 10 लाख मार्केट में सीखने के लिए हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपका किसी मेंटर को पकड़ के सीखोगे तो उसी लॉस को आपको जस्ट
10K रिस्क के साथ आप लोग सीख सकते हो, 10,000 रिस्क के साथ सीख सकते हो। जहाँ आपका रिस्क रहेगा मार्केट को अगर मेंटर मानते हैं तो 10 लाख रहेगा, और यहाँ पे आपका जस्ट 10,000 रिस्क रहेगा। तो मार्केट में मेंटर मिलना भी एक खुशनसीबी होता है। जिसको मार्केट में किसी एक प्रोफेशनल ट्रेडर मेंटर मिल गया ना, तो वो खुशनसीब होता है जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो क्या, या यूट्यूब का कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो और इसी चैनल में जो हर डे जो वीडियो आता है वो देखते रहते हो। ये एक्चुअल में मेंटरशिप नहीं होता है, वो अपना व्यू आम तरीके से देता है, ठीक है, जो भी देते हैं आम तरीके से देते हैं। लेकिन आपको मेंटरशिप कैसा होना चाहिए, 1 to 1 आपको मेंटरशिप होना चाहिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको मेंटर में को डायरेक्ट पूछना चाहिए। डायरेक्ट पूछने के बाद वो आपको समझाए, उसके मेंटर से आप चीज़ों को सीखो समझो, ठीक है, तो आप उसको मेंटर कहते हैं। वो अपने इसलिए कहता हूँ मैं, एक मेंटर पकड़ लो अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। अगर बड़ा लॉस नहीं करना है, मार्केट्स को लॉस पैसा मत देना है, आप सीखना है प्रॉपर चीज़ों को, तो आप एक मेंटर को पकड़ लो और सीखो। मेंटरशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके हाथ पकड़ के आप चीज़ों को सीख पाओगे। इसके बाद आता है कैपिटल, जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहले ही कैपिटल होता है, लेकिन सीखने के बाद कैपिटल का इम्पोर्टेंस आता है। वो आपको कैसा यूटिलाइज़ करना है। देखिए, आपका अगर कैपिटल 1 लाख है तो ये 1 लाख को कैसे यूटिलाइज़ करना है वो आपको मेंटर ही गाइड करेगा। कहाँ पर कितना लॉट साइज से ट्रेड करना है, कितना क्वांटिटी से ट्रेड करना है, किस लॉजिक पे ट्रेड करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है, कैपिटल को कैसा बचाना है, अपना कैपिटल को कैसे ग्रो करना है, अपना ट्रेडिंग का क्वांटिटी साइज कैसा ग्रो करना है, सारी चीज़ें वही मेंटरशिप में आएगा। मेंटर आपको गाइड करता जाएगा, जो यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब की पीछे सीखने में टाइम वेस्ट मत करो। आप किसी भी एक मेंटर को पकड़ लो और आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, बहुत लोग हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। जो प्रोफेशनल ट्रेडर आपका सामने काम कर रहा है ना, वो आप उसका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वो ट्रेड में प्रॉफिट निकाल रहा है, आपको पता है निकाल सकता है या निकाल रहा है, उसका कैपेसिटी है, उससे मेंटर बनाओ। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके मेंटर्स मत निकालो। जो लाइव मार्केट पे ट्रेड करता है उसको पता है, आप देखो उसको कि वो कर पा रहा है कि नहीं, उसे मेंटर बनाओ, ठीक है। तो किसी भी बहुत ज़्यादा ट्रेडर है, मेरा भी एक कोर्स है जो अल्टीमेट ऑप्शन बाइंग कोर्स है। आप लोग नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ। मेंटरशिप यानी हैंड होल्डिंग सपोर्ट में 3 मंथ्स मैंने वहाँ पे गाइड करता रहता हूँ। पूरी चीज़ें बेसिक टू एडवांस सिर्फ ऑप्शन बाइंग में सिखाता हूँ। आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन बाइंग में सिखाता हूँ, वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पर। तो आप लोग ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं नेक्स्ट बैच के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर द डे, और आप लोग भी सीखते रहिए, कमाते रहिए।